हेलो एवरीवन। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहती हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है टेक विद सचितानंद क्लासेस, इसका हमने अभी नाम चेंज किया है। तो इसका नया नाम है सचितानंद एक्सीलेंस होराइजन। मैं एक बार स्पेल आउट करती हूँ, SACHITANAND सचितानंद एक्सीलेंस EXCELLENCE होराइजन HORIZON। अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करना होगा तो आप लोग अभी इस न्यू नेम से सर्च कर सकते हो। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवीडिया स्क्रीन रीडर के साथ रिमोट एक्सेस कैसे लेना है। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है कि हम किसी का भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं अगर हम फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल ना हो, फिर भी हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करके। अब हम देखते हैं कि रिमोट एक्सेस लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोनों भी लैपटॉप में एनवीडिया इंस्टॉल होना चाहिए, आपके भी और आप जिसका कंप्यूटर रिमोट एक्सेस ले रहे हो उसके भी। दूसरा, कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, आपका एनवीडिया अगर पॉसिबल होता है तो लेटेस्ट वर्जन एनवीडिया का अपडेटेड होना चाहिए। पहले के जो एनवीडिया के वर्जन थे उनमें क्या होता था कि अगर हमें रिमोट एक्सेस लेना होता था तो हमें एड ऑन स्टोर से रिमोट एक्सेस का एड ऑन इंस्टॉल करना होता था। लेकिन अभी जो एनवीडिया का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमें रिमोट एक्सेस का फीचर एनवीडिया में ही मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ। अगर इस वीडियो का मिसयूज किया जाता है तो वो क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक्साइटिंग अपडेट बताना चाहूंगी, लेकिन वो एक्साइटिंग अपडेट आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे रिमोट एक्सेस कनेक्ट करने से पहले मैं रिमोट एक्सेस को अनेबल कैसे करना है ये दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एनवीडिया मेन्यू ओपन करती हूँ, इंसर्ट एंड प्रेस करके NVDA मेन्यू, डाउन एरो से प्रेफरेंसेस सब मेन्यू में जाऊंगी। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू P, यहाँ पे सब मेन्यू है तो सब मेन्यू को हम राइट एरो से एक्सेस करते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट एरो करूंगी, सेटिंग्स S, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी NVDA settings, general, normal configuration, dialog, categories, list alt plus C, general 1 of 21, और यहाँ पे डाउन एरो से मैं रिमोट एक्सेस वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। speech 2 of 20, braille 3 of audio 4, privacy and vision 6 of keyboard, mouse 8 of review, cursor input, object, browse mode, web, document 4, document navigation, remote access 15 of 21, और यहाँ पे एंटर वगैरह कुछ नहीं प्रेस करना है, मैं डायरेक्टली टैब प्रेस करूंगी। remote access property page, enable remote access checkbox not checked, अनेबल रिमोट एक्सेस चेकबॉक्स नॉट चेक, इसको आपको चेक करना होगा। मैं यहाँ पे स्पेस बार से चेक करती हूँ check, और टैब की प्रेस करके जाऊंगी और ओके बटन पे एंटर कर दूंगी। confirm before discommute when automatically OK button, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। your meeting will end in 10, अब ये जो रिमोट एक्सेस का ऑप्शन मैंने अनेबल किया है वो दोनों भी लैपटॉप्स में अनेबल होना जरूरी है, और दूसरे लैपटॉप में भी जिसका आप कंट्रोल कर रहे मतलब यूज कर रहे हो उस लैपटॉप में भी हम सेम प्रोसेस से अनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इंसर्ट एंड प्रेस करके एनवीडिया मेन्यू में जाऊंगी। NVDA मेन्यू, अब हम देखेंगे कि रिमोट एक्सेस कैसे लेना है, कनेक्ट कैसे करना है। डाउन एरो से टूल सब मेन्यू में जाऊंगी, preferences sub menu P, tool sub menu T, यहाँ पे सब मेन्यू है तो राइट एरो प्रेस करूंगी। view log L, यहाँ पे हम डाउन एरो से भी जा सकते हैं लेकिन मैं अप एरो प्रेस करती हूँ। remote access sub menu E, यहाँ पे रिमोट एक्सेस सब मेन्यू पे भी मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूंगी। connect C, यहाँ पे कनेक्ट पे मैं एंटर प्रेस करूंगी। connect to another computer dialog, mode, combo box control another computer collapse alt plus M, यहाँ पे कोलैप्स है तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड करती हूँ। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, expanded, पहला अलाउ दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल mode, list, allow this computer to be controlled, और दूसरा control another computer, कंट्रोल अनदर कंप्यूटर। अगर आप किसी का रिमोट एक्सेस ले रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल अनदर कंप्यूटर पे रखना होगा, और जो हमें रिमोट दे रहा है मतलब जिसका हम ले रहे हैं उसे allow this अलाउ computer दिस to be कंप्यूटर टू बी कंट्रोल इस ऑप्शन पे रखना होगा। तो पहले हम कंट्रोल अनदर कंप्यूटर वाले ऑप्शंस देखते हैं। control another computer, अब यहाँ पे मैं टैप करूंगी। connect to another computer dialog, server combo box use existing collapse alt plus S, यहाँ पे सर्वर में हमें कुछ नहीं करना है, यूज एग्जिस्टिंग ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। टैब की प्रेस करूंगी, और एक चीज यहाँ पे हम टैब और शिफ्ट टैब से नेविगेट करते हैं। host combo box collapsed, edit alt plus H selected environment.com:6837, अब अगर यहाँ पे आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा NVDA remote REMOTE.com NVDA-remote.com। यहाँ पे अब मैंने कई बार यूज किया इस फीचर का तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑलरेडी टाइप है। अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करती हूँ। key edit alt plus K blank, यहाँ पे मुझे की लेनी होगी, मतलब जिसका भी कंप्यूटर में कंट्रोल करने वाली हूँ या कनेक्ट करने वाली हूँ उस पर्सन से यहाँ पे हमें की लेनी होगी। तो अब यहाँ पे मैं मेरे दूसरे लैपटॉप में प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। अब मेरे दूसरे लैपटॉप में मैं एनवीडिया मेन्यू ओपन करती हूँ, इंसर्ट एंड से NVDA menu, डाउन एरो प्रेफरेंसेस डाउन एरो से टूल preferences सब sub मेन्यू menu में जाऊंगी। P, tool sub menu T, अब मैं दूसरे वाले इसे अनेबल का ये नहीं दिखा रही हूँ रिमोट एक्सेस को अनेबल करना, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी अनेबल है, तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ। यहाँ पे टूल सब मेन्यू पे हमारा कर्सर आ गया है, यहाँ पे मैं राइट एरो प्रेस करूंगी। view log L, यहाँ पे सेम अप एरो, remote access sub menu E, यहाँ पे दोबारा से राइट एरो, connect C, एंटर प्रेस करूंगी। connect to another computer dialog, mode, combo box allow this computer to be controlled collapsed alt plus M, अब यहाँ पे मेरा अलाउ दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल बाय डिफॉल्ट है। अगर आपका नहीं है तो आप अल्ट डाउन एरो से एक्सपेंड करके उस ऑप्शन पे ले सकते हैं। अब मुझे इस लैपटॉप में यही ऑप्शन रखना है, अलाउ दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल, और यहाँ पे मैं टैब की करूंगी। server, combo box use existing collapsed यहाँ alt plus पे S, भी मुझे कोई चेंज नहीं करना है, एग्जिस्टिंग ही रखना है। टैब की करूंगी। combo box collapsed edit alt plus selected enter remote.com:6837, अब यहाँ पे भी सेम मैंने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको सेम टाइप करना होता है NVDA-remote.com विदाउट एनी स्पेस और स्मॉल लेटर्स में टाइप करना होता है दोनों जगह पे भी।
टैब की प्रेस करूंगी मैं यहाँ पे। E. Edit Alt plus K blank. अब यहाँ पे मैं की जनरेट करूंगी, टैब की करूंगी तो जनरेट की बटन का ऑप्शन Generate key button Alt plus G. इस पे मैं एंटर करूंगी। Generating key dialog. Generating key. Connect to another computer dialog. Key. Edit Alt plus. अब यहाँ पे की जो है वो जनरेट हो गई है और ये की मैं मेरे मतलब पहले वाले लैपटॉप में टाइप करूंगी, जिससे मैं ये वाला लैपटॉप कंट्रोल करने वाली हूँ। मतलब आप जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको ये की टाइप करनी होगी अपने Two. यहाँ पे मैं अभी की टाइप करती हूँ। 9 9 9 9 8 0 0 6 blank. तो यहाँ पे जो मैंने की है वो टाइप कर ली है और अब जो मेरा दूसरा वाला लैपटॉप मतलब जो जिस पर्सन का लैपटॉप हम कंट्रोल कर रहे हैं या कनेक्ट करना है उसे पहले टैब टैब से जाके ओके बटन पे एंटर करना है। मतलब मैं मेरे दूसरे वाले Generate key button Alt OK button. टैब टैब से Desktop list. Connected as controlled computer. Google तो यहाँ Pro पे Mate. कनेक्टेड एज कंट्रोल कंप्यूटर आ गया है। अब मैं मेरे पहले वाले लैपटॉप से टैब टैब से जाके ओके बटन पे एंटर करती Generate key button Alt plus OK button. Your meeting will end in 10 minutes. हूँ। यहाँ पे जो हमारा रिमोट एक्सेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं मेरा जो कर्सर मतलब मैं यहाँ पे अब लोकल कंप्यूटर पे हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे कंट्रोलिंग रिमोट कंप्यूटर पे जाना होगा, तभी मैं कंप्यूटर जो है वो यूज कर पाऊंगी या कंट्रोल कर पाऊंगी। तो यहाँ पे एक कमांड है जिससे कि हम जाते हैं इंसर्ट अल्ट टैब। इंसर्ट अल्ट टैब यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ। Controlling remote computer. अब यहाँ पे मैं मेरे पहले वाले लैपटॉप से मेरा जो दूसरा वाला लैपटॉप है वो कंट्रोल कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं वर्ड की फाइल ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। Run dialog. Run dialog. Type the name of a program or Folder internet resource. document Windows or internet resource. resource. Combo. And जैसे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ Selection W. removed. Selection removed. W. W. I N N. O. R. E. D. Next on the Desktop list. Home Word. Word. Grouping. New Home grouping 1 of grouping. 3. Templates New grouping 1 of 3. Document alt Template list F 2 of 3. 1 of 4. Blank Document document frame layout layout page 1 section 1 blank. तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हम रिमोट एक्सेस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे डिस्कनेक्ट किस तरह। तो अब हम देखते हैं कि रिमोट एक्सेस को हमें डिस्कनेक्ट किस तरह से करना है। Controlling remote computer. Blank. Blank. अब यहाँ पे मैं रिमोट कंट्रोलिंग कंप्यूटर पे हूँ, रिमोट कंप्यूटर पे हूँ और अगर मुझे सामने वाले का डिस्कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। हम प्रोसीजर देखते हैं। NVDA. NVDA menu. अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट एंड प्रेस करके एनवीडिया मेन्यू ओपन किया है। डाउन एरो से मैं टूल सब मेन्यू में जाऊंगी। Preferences Preferences sub submenu P. Full Full submenu T. submenu T. राइट एरो करती हूँ यहाँ पे। View log View L. log L. अप एरो, Remote Remote access access submenu. submenu E. यहाँ पे राइट एरो, Disconnect T. Disconnect D. एंटर प्रेस करूंगी। Confirm Confirm disconnection dialog. Are you sure you want to disconnect from the remote access session? No button Alt अगर plus आपको N. डिस्कनेक्ट करना है तो यस पे जाके एंटर करना है टैप टैप से, नहीं करना है तो नो पे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, Yes button. Yes button Alt plus Y. एंटर प्रेस करती हूँ। Disconnected. अब Document जो 1. यहाँ पे जो Word. डिस्कनेक्ट Doc- हुआ है वो जिसका हम कंट्रोल कर रहे हैं यानी सामने वाले पर्सन का जिसका हमने लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लिया है उनका डिस्कनेक्ट हुआ है। अगर हमें यहाँ पे हमारा डिस्कनेक्ट करना है तो हमें लोकल कंप्यूटर पे जाना होगा इंसर्ट अल्ट टैब से और सेम प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। और हम और एक मेथड भी यूज कर सकते हैं कि लोकल कंप्यूटर पे जाके हम हमारा डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और जिनका हमने रिमोट लिया है वो अपनी साइड से सेम प्रोसीजर फॉलो करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रिमोट एक्सेस का फीचर एनवीडीए के साथ किस तरह से यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं जो एक्साइटिंग अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाली थी उस बारे में। तो हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। ऐसी होराइजन हब नाम की कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने क्रिएट की है। उसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक जनरल ग्रुप है ऐसी होराइजन लर्निंग सर्कल नाम का और एक ग्रुप है ऐसी होराइजन टेक नाम का। तो जनरल ग्रुप जो है उसमें आप वीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है वीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरली आप शेयर कर सकते हैं। और जो टेक रिलेटेड हमारा ग्रुप है उसमें सिर्फ आप टेक रिलेटेड कंटेंट शेयर कर सकते हैं। टेक रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी की जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको लिंक एक्सेस करने में कोई इशू आता है कम्युनिटी लिंक एक्सेस करने में तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sachitanandclasses07@gmail.com। मैं यहाँ पे स्पेल करती हूँ SACHITANAND सचितानंद क्लासेस CLASSES classes@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो